What is BPT theorem? If a line is drawn parallel to the any side, then this line bisect intersect other two sides in the अगर आपके पास ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो वर्टेक्स से दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड में ये लगानी है। इसका वाइस वर्सा भी लगा सकते हो। इसकी प्रूविंग के सवाल आएंगे जो कि बहुत आसान है। मैं 2 सवाल 3 सवाल एक साथ करा रहा हूँ, उतारेंगे नहीं समझेंगे। मैं एक एक सवाल के बाद पूछूंगा, क्या समझ में आया दोबारा पूछ लेना। 5th क्वेश्चन को जरा मैं पढ़ देता हूँ। ABCD ट्रिपेजियम। मैं आपको बता दूं ट्रिपेजियम वो होता है जिसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं। डायगोनल इंटरसेक्टेड O A उतारे हो कोई नहीं, BCD ये तो डायगोनल है जो ओपन में है। गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों डायगोनल ऊपर कट रहे हैं। प्रूव करना है। देखना भाई क्या दे रखा है, AO अपॉन CO बराबर DO, यानी AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन सही। अब ऐसा रेशियो कब आता है, जब बीपीटी लगती है। और बीपीटी कब लगती है, जब किसी एक ट्राइंगल में एक लाइन बेस के पैरेलल हो। एक लाइन बेस के पैरेलल हो। तो शिखर जी बताएंगे ट्राइंगल CAB में बीपीटी लगानी हो तो कैसे लगाऊंगा। ट्राइंगल CAB में पैरेलल लगानी हो तो कैसे लगाऊंगा, बीपीटी लगानी है मुझे। ट्राइंगल CAB में बीपीटी लगानी है मुझे। भाई देखो रिजल्ट बता रहा है AO अपॉन CO। AO अपॉन CO तो तब मिलेगा जब मैं बीपीटी लगा दूंगा। और बीपीटी कब लगेगी, जब लाइन पैरेलल है। पर भाई पैरेलल कुछ है नहीं तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन होगी रो OM पैरेलल टू AB। रो OM पैरेलल टू AB। सही जी। क्यों कहीं कैसे दिमाग चला मैं वो बता रहा हूं। मैं आपको सवाल कराइएगा। अब प्रूफ शुरू कर रहा हूं। ट्राइंगल CAB में इसकी फिगर भी रफली बना देना, कोई स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है। CAB O OM है पैरेलल टू AB। भाई अभी कंस्ट्रक्शन करिए तो लिख देना बाय बीपीटी AO अपॉन CO दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू DM अपॉन CM। जब इधर नीचे से ले रहे हो इधर भी नीचे से लोगे ना। मैंने CO अपॉन AO नहीं ली क्योंकि आंसर में AO अपॉन CO चाहिए ना। जो आंसर में चाहिए उसके साथ चलेंगे। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन BO। कोई दिक्कत यहां तक। अब कौन सा ट्राइंगल ले लूं, अब लूंगा ट्राइंगल DCB। अब लूंगा ट्राइंगल DCB का ध्यान से देखो ना, DCB। और इसमें भी OM है भाई, ये लाइन पैरेलल। ध्यान से देखो OM है AB के पैरेलल। कंस्ट्रक्शन करिए, OM है AB के पैरेलल और AB किसके पैरेलल है, और AB है पैरेलल टू CD। इससे क्या प्रूव हुआ, OM है CD के पैरेलल। बीपीटी लगा दो तो लगवाओ। BO अपॉन DO या DO अपॉन DO।
अपॉन CO खत्म। जल्दी से हाथ उठा के बताओ जिसे कम समझ में आया है। ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसके समझ में ना आया। बंद कर दो। क्वेश्चन 7 कहता है इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। तो मैंने 3 एरो लगा दिए। एंड DF इज पैरेलल टू AC। DF इज पैरेलल टू AE। इनसे 2 एरो लगा दिए। गिवन है DE is parallel to AC and DF is parallel to AE और प्रूव करवा रहा है वो कुछ क्या अपॉन FE। अगर 2 बार पैरेलल लाइन दी है तो 2 बार DPT लगानी पड़ेगी। आर्यन आपको बताएंगे कौन सा ट्राइंगल लूं पहले। DE is parallel to AC। इसके लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। DE is parallel to AC, इसलिए कौन सा ट्राइंगल लूं। ABC इसकी फिगर बना लो। ये वाली लाइन DE इक्वल है। बाकी इसे भी भूल जाओ और इसे भी भूल जाओ। ये तो बेसिक फिगर है। एक बेसिक फिगर और जितनी बार DPT लगाओगे उतनी फिगर और तो DE पैरेलल टू AC दे रखा है। DPT लग जाएगी। और क्या लगाओगे बोल वाले को आपको बताएंगे। ये क्यों लगाया उल्टा क्यों नहीं लगाया। उल्टा नहीं लग सकता क्योंकि रिजल्ट में BE अपॉन रिजल्ट देखो ना। रिजल्ट में BE अपॉन EC चाहिए तो यही लगाओगे BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन AA। अब मजे की बात बताऊं अभी तो 2 ही रिजल्ट बताए 6 रिजल्ट देख लेंगे तो अभी 2 ही रिजल्ट बता रहे हैं। this upon this is equal to this upon this या this upon this is equal to एक बार लग जाएगी। दोबारा ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्राइंगल BEA लेंगे फिगर दोबारा बनेगी। तो दोबारा भी कराऊंगा। ये 2 सवाल समझ लो ये बेसिक सवाल है। अगर ये समझ में आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सही है ना। तो क्यों कर रहे हैं। एक तो टीचर ने सबक समझा दिया। मैंने आपको क्या करा है मैंने आपको सोचने का मौका दिया है सिखवाया है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने क्यों लाइन पैरेलल ली है क्यों लाइन पैरेलल नहीं उधर जल्दी है। फिर सवाल कराऊंगा और आज कन्वर्स और DPT भी पढ़ाएंगे। DE पैरेलल टू AC बाय DPT BE अपॉन EC is equal to BD upon CP। रिजल्ट नंबर 1 भूल जाओ अब समझाते हो। अब तुम्हारे को ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया है तो पक्की बात है एक लाइन बेस होगी और ये किस ट्राइंगल का बेस है BEA का। दोबारा आ जाओ ट्राइंगल BEA का और फिगर जरूर बनाओ। आंसर अपने आप आएगा सोचना ही नहीं है। पढ़ाने का तरीका हमारा ऐसा है BEA ये क्या है DF लिखो DF इज पैरेलल टू EA बाय DPT लगा दो भैया। BF अपॉन FE बराबर BD अपॉन AE आ गया। ये भी BD अपॉन AD ये भी BD अपॉन AD BE अपॉन EC बराबर से ना
4 सवाल थे, 2 मैंने करा दिए, 2 आपको होमवर्क में दे देंगे, एक सवाल उसके ऊपर कल करा दिया तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। जब भी आपको आंसर में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा है, समझो बीपीटी रखनी है, नहीं भी नहीं। और बीपीटी लगाने का बेसिक रूल क्या है? लाइन पैरेलल है किसी के, एक लाइन बेस होगी, दूसरी लाइन बीच में होगी, बीपीटी लगा दो। अब दिस अपॉन दिस लगाना है या दिस अपॉन दिस लगाना है, वो आंसर में दे रखा है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। सही, हमने क्या पढ़ लिया? बीपीटी। बीपीटी को दोबारा पढ़ते हैं एक बार, पेन नीचे उतारने के दिमाग में लगाओ, ऐसे ये हो गया होगा बीच का, देखो कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ जी, मुझे बताइए लड़की अदिति कहाँ है? किसी ट्रायंगल PQR में MN पैरेलल है QR के, तो रिजल्ट क्या आएगा? PM अपॉन हाँ पक्का जोर से बोल, रिजल्ट बोल। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब मैंने ये गिवन दे दिया, ठीक है? PM अपॉन NQ इक्वल टू PN अपॉन NR। इससे रिजल्ट क्या आएगा? ये कहलाता है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दोनों थ्योरम का प्रूफ आएगा, वो कल कराएंगे, पहले रिजल्ट समझ लो। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, और अगर रेशियो इक्वल ये आपको अब अगले जो 2 सवाल कराए जाएंगे प्रूविंग के, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कराएंगे। उतारिए सवाल बोलो भैया, अंदर कुछ कह रहे हो? चलिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ। TQR DE इज पैरेलल टू OQ, ये O है यहाँ पे। अब एक लाइन DE, ये लाइन इसके पैरेलल है। DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. ये लाइन इसके पैरेलल है। उतार मत में पहली खेल। और प्रूव करना है EF is parallel to, हमें प्रूव करना है EF is parallel to QR। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो समझ जाओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है। अगर रेशियो प्रूव करना है तो बीपीटी लगानी है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी करनी है तो गिवन भी लिख दो। DE DA पैरेलल टू OQ और DF DA पैरेलल टू। ये लड़की को बुलाओ, बोल जल्दी। अरे हाँ जल्दी पहन लीजिए अपना। हाँ ये व्हाइट वाली जल्दी जल्दी पहन लिया अपना, जल्दी पहन ले गई हो। आगे आगे क्या करो जल्दी बेटा? वर्षा, अब देखो ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मैं इसका तेरा परीक्षा करा दूं सबको। ये हमारी एक लड़की है, अच्छी लड़की है पढ़ने में, और अभी समझा रहा था कभी भी नोट मत करो। अभी मैंने ना हमें पढ़ाते हुए पता लगता हम कब घास काटते, कब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी भाई वाली है, लेकिन ये मैंने उतार दिया। इन्होंने समझा ही नहीं सवाल क्या है। आप जब तक उतारते रहोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। लिखते समय कभी समझ में नहीं आता, ये बात जिंदगी में ध्यान रखें। दूसरा आपको बेसिक क्लियर बता रखा है, आपको जो 2 लाइन पैरेलल दे रखी है उनमें बीपीटी लगा दो, और जो लाइन पैरेलल करनी है उनको। तो आपको ना आपकी आदतें अच्छा बनाएंगी, आपकी आदतें फायदा देंगी,
मंतिका, कृष्णा या वंशिका में कोई खास बात नहीं है, इनकी पढ़ने की आदत अच्छी है। मेरे पास बैठ में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग सेम लेवल का है। कार्तिकेय का दिमाग बहुत बढ़िया है, बट सबका हमारा डिसिप्लिन, माइंडसेट ये अलग अलग है। जब मैं ये कह रहा हूं तो सोच समझ के कह रहा हूं ना भाई, मत करो, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल रट नहीं सकते, आपको इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो नए आएंगे, सवाल तो तो क्या करना था कि हमें इसमें सबसे पहले हम गिवन पे फोकस करेंगे। अब एक लाइन तो बेस होगी, तो कौन सा ट्रायंगल ले लूं? PO, ये Q और ये लाइन पैरेलल, कहूंगा DD पैरेलल टू QO, तो PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन मिल गया। मैंने कभी नहीं करा, जो गिवन है वो करा रहा है काम कर। दूसरी लाइन में DF पैरेलल टू OR दे रखा है, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगा? POR। DF इज पैरेलल टू OR। मैं फिगर नहीं बना रहा, जगह कम है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू सीधा लिख रहा हूं, PD अपॉन DO बराबर FR। बाय 1 and 2, ये भी PD अपॉन DO, ये भी PD अपॉन DO। क्या आ गया बाय 1 and 2? PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। फाइनली आ जाओ ट्रायंगल PQR में, PQR और ये EF। अब हमने प्रूव कर दिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन, तो बाय कन्वर्स ऑफ PPP लाइन आर। अगर आपको आज की क्लास समझ में आ गई तो आप समझ लो आपको दिक्कत काफी कम होगी। और मुझे ऐसा रिजल्ट लगता नहीं, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल वाली वीडियो कल रात अपलोड कर दी, आज वाली आज कर दूंगा। ये दोनों दिन की आप समझो, करो, नहीं समझ में आता दोबारा नहीं हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपकी मेहनत आपके हाथों में है। और आप ना क्लासरूम टीचिंग और क्लासरूम में टीचर की बातें, वो उसकी टीचिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए जल्दी, वीडियो बंद कर दो भैया, बंद ही करो।